हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार के करंट क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज के द हिंदू में आपके लिए कौन कौन सी न्यूज़ आइटम इम्पॉर्टेंट है, और उसमें जहां भी एनालिसिस की ज़रूरत होगी वहां मैं एनालिसिस करूंगा। और जो भी आपके लिए ज़रूरी होगा पढ़ने के लिए, वो मैं आपको इंडिकेट करूँगा कि आपको इसे पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए। आइए फ्रेंड्स, चलते हैं सबसे पहले न्यूज़ आइटम की तरफ। फ्रेंड्स, पेज नंबर 6 पर जिसमें एडिटोरियल आते हैं, उसका जो ये न्यूज़ आइटम है ये आपके लिए पहला इम्पॉर्टेंट है। एक बार यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आया था जॉबलेस ग्रोथ पे के ऊपर, कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो जॉबलेस है, उस पर क्वेश्चन आया था। ये जो न्यूज़ आर्टिकल है, ग्रोथ मैनिया कैन बी इंजूरियस टू सोसाइटी, ये रिलेटेड है कि अब देखिए इंडिया में जो अभी ग्रोथ का पैटर्न है वो कैसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो, पैसे ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाएं, मतलब जीडीपी को बढ़ाने की बात हो रही है। क्वांटिटी बेस्ड ग्रोथ, क्वालिटी बेस्ड ग्रोथ नहीं, कि मतलब अगर ग्रोथ हो रहा है तो साथ ही साथ ये भी तो देखें जो कि वो जो ग्रोथ है उसका फ़ायदा नीचे के लोगों तक, पुअर तक पहुंच रहा है कि नहीं, इस पर ध्यान कम होता है। बस ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। तो उस बेस पर इस आर्टिकल को लिखा गया है, ये मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। आप नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। इसमें आपको पता चलेगा कि सिर्फ ग्रोथ पर ध्यान देने से इनइक्वालिटी कैसे बढ़ जाती है, या कैसे ग्रोथ और इक्वालिटी को लेकर चलना चाहिए। अगर ग्रोथ कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा नीचे तक भी पहुंचना चाहिए। तो नॉलेज के बेस पर बेसिक्स के लिए ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो आप इसे पढ़ पढ़ सकते हैं। इसमें जो एक फैक्ट है जो इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है, आपके आंसर राइटिंग में आपकी मदद करेगा, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। ओवर द पीरियड 2014 to 23, real per capita income in India has increased by 37%, while the real wage of agricultural labor has increased by less than 5%। ये जो 2014 से 23 का पीरियड रहा है, इसमें जो रियल पर कैपिटा इनकम है, हर इंसान का जो इनकम होता है इंडिया में, वो बढ़ा है 37% से। लेकिन एग्रीकल्चरल लेबर जो होते हैं, जो एग्रीकल्चर के फील्ड में काम करते हैं, उनका जो रियल वेज है वो लेस देन 5% से बढ़ा है। इतना कम, एक तरफ 37%, एक तरफ इतना। तो एग्रीकल्चर, आप अपने इकोनॉमी का सिलेबस देखिए GS3 का, तो उसमें आपको एग्रीकल्चर मिलेगा। तो आप ऐसा सुनते होंगे कि लोग खेती छोड़कर दूसरी नौकरियों की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि खेती जो है, खेती करना, एग्रीकल्चर जो है, अब उतना उसमें रिवेन्यू है नहीं, उतना अच्छा रह नहीं गया है, तो लोग इसको छोड़ रहे हैं। तो देखिए, उसका एक सपोर्टिंग कारण ये है कि एक तरफ इतना इनकम बढ़ रहा है, एक तरफ कुछ भी नहीं बढ़ रहा है। तो एग्रीकल्चर पे इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है, अगर इस एंगल से कि क्यों लोग खेती छोड़ रहे हैं, या फिर ऐसे भी एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम्स के ऊपर, देखिए एग्रीकल्चर पर जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ज़्यादा एंगल यही होता है कि एग्रीकल्चर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, उसे कैसे सुधारा जाए। तो प्रॉब्लम को सपोर्ट करने के लिए आप इस फैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फैक्ट आपकी मदद करेगा, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, दूसरे न्यूज़ आइटम की तरफ चलते हैं। दूसरा, उसी पेज पर ये न्यूज़ आइटम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप जब अपने सोसाइटी का सिलेबस देखेंगे तो उसमें हेल्थ है, इशूज़ रिलेटिंग टू हेल्थ। तो ये उससे रिलेटेड टॉपिक है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पूरे आर्टिकल को आप नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड जो है, आपको इम्पॉर्टेंट
चीज़ें जो है, अब देखिए आंसर राइटिंग में आपकी फैक्ट भी मदद करते हैं, कंटेंट्स भी मदद करते हैं, क्योंकि बीच में आपको बॉडी में और भी चीज़ें लिखनी होती हैं। तो इस तरीके से आपको पढ़ के अपने नॉलेज को एनहांस करते रहना चाहिए। तो हेल्थ की काफ़ी कुछ आपकी तैयारी जो है इस तरह के आर्टिकल से हो जाएगी। मीन्स जिस भी टॉपिक पर क्वेश्चंस आता है तो आर्टिकल में काफ़ी कुछ फैक्ट्स मिलते हैं। इसमें नॉलेज के लिए आप पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम में आपकी आंसर राइटिंग में मदद कर सकता है, ऐसे कुछ फैक्ट्स की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। जैसे एक पोषण अभियान आया था, प्राइम मिनिस्टर्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट पोषण अभियान स्कीम। इसका प्लान क्या था? प्लान्स टू रिड्यूस स्टंटिंग बाय 2%, अंडर न्यूट्रिशन बाय 2%, अनेमिया बाय 3% एंड लो बर्थ वेट बाय 2% एवरी ईयर। ये पोषण अभियान का जो है प्लान था कि जो स्टंटिंग हैं, लोग जो बौना पैदा हो जाते हैं, कि एज बढ़ गई लेकिन हाइट नहीं बढ़ी, उसी को स्टंटिंग कहा जाता है। इसको 2% से घटाएंगे। जो न्यूट्रिशन है लोगों में कम है, उसको 2% से घटाएंगे। जो अनेमिया है लोगों में, उसको 3% से घटाएंगे। जो बच्चे पैदा होते हैं लेकिन उसका वेट बड़ा कम होता है, उसको घटाएंगे। हर साल इतने से घटाएंगे। लेकिन अभी एक सर्वे जो हुआ था, फिफ्थ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसमें पाया गया, फाउंड 35.5% of children under 5 were stunted and 32.1% were underweight in 2019-21। इस बीच में इतना परसेंट जो चिल्ड्रन थे वे स्टंटेड थे, चिल्ड्रन अंडर 5, और इतने परसेंट अंडरवेट थे। तो कि अगर इस तरह की स्कीम चला रहे हैं लेकिन फ़ायदा कुछ हो नहीं रहा, अभी भी इतने हैं, तो ये इशू दर्शाता है। अगर हेल्थ रिलेटेड टॉपिक आएगा, हेल्थ से क्या चैलेंजेस हैं, तो आप वहाँ भी इस फैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फैक्ट बेस्ड जब आप लिखते हैं कुछ ना, चैलेंज दिखा, एक आप ये तरीका हो सकता है लिखने का कि लोगों में न्यूट्रिशन नहीं है, दे आर वेरी अंडर न्यूट्रिशन, उनकी जो हालत है वो ठीक नहीं है, दे आर नॉट न्यूट्रिशियस, देयर हेल्थ इज़ नॉट गुड। एक इस तरह से आप सरफेस लेवल की बातें लिख सकते हैं। दूसरा, इस तरीके के फैक्ट बेस्ड बातें लिख सकते हैं, तो सोचिए आपको नंबर में कितना फ़र्क हो जाएगा। और भी बीच में भी कुछ-कुछ लिखना होता है। अब जैसे कि मान लीजिए एक अच्छा हेल्थ सिस्टम बनाना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो इस तरीके के कुछ कंटेंट भी आपको मिल जाते हैं। अ फेयर एंड इफेक्टिव हेल्थ सिस्टम रिक्वायर्स फ्रीडम फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। कि जो हेल्थ सिस्टम है उसमें पॉलिटिक्स ना घुसाया जाए, उसको अलग रखा जाए, फ्री होके काम करने दिया जाए। फोकसिंग ऑन पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ड्रिवन बाय साइंटिफिक एविडेंस एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। कि जो पॉलिसी मेकिंग की जाती है और इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है हेल्थ रिलेटेड पॉलिसी का, उसको एविडेंस के आधार पर तैयार किया जाए पॉलिसी को, और लॉन्ग टर्म में सोचा जाए उस पे। ये नहीं कि बस 5 साल के लिए आए हैं नेता बन के, तो उसमें जो मेरा पॉलिटिकल उल्लू सीधा हो जाए उसी के हिसाब से हम पॉलिसी बनाएँगे। लोगों के लिए लंबे टर्म में सोचेंगे नहीं, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। तो फेयर एंड इफ़ेक्टिव हेल्थ सिस्टम कैसा होना चाहिए, उस पे आप 1-2 लाइन यहाँ से इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आर्टिकल्स जो आते हैं उसमें आपको, ये आर्टिकल्स कभी आपको प्रीलिम्स में मदद कर सकते हैं, या उसमें जो इस तरह के फैक्ट्स होते हैं वो आंसर राइटिंग में आपकी मदद करते हैं। तो आपको एक अलग से नोटबुक रखना चाहिए कि प्री की भी है, मेंस की भी है, जहाँ मुझे प्री से रिलेटेड इम्पोर्टेंट मिल रहा है आप उसे वहाँ नोट कर लें। मेंस के आंसर राइटिंग में जो आपकी मदद करेगा, टॉपिक लिख के उसके नीचे फैक्ट लिख दें, वो आपकी मदद करेंगे। तो इस तरीके से आपको तैयार करना चाहिए। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब चलिए तीसरे न्यूज़ आइटम की तरफ चलते हैं। तीसरा, पेज नंबर 8 पर आपको ये मिलेगा, प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस। साइमल्टेनियस इलेक्शंस का मतलब आप जानते हैं कि राज्य और देश की जो इलेक्शन होती है, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा राज्यों में, इनकी इलेक्शन साथ में कराई जाए, इस पर काफ़ी बहस हुई है। अभी तक तो क्वेश्चन इस पर नहीं आया है, लेकिन फिर से इस पे बहस ताज़ा हो गई है, हो सकता है क्वेश्चन आए। इसका जो क्वेश्चन का पैटर्न हो सकता है एग्ज़ाम में आने का, वो यही होगा कि इसके एडवांटेज क्या होंगे, डिसएडवांटेज क्या होंगे। और ये मुझे लगता है बिल्कुल ये आर्टिकल आपको सूट करेगा, आपके आंसर राइटिंग को उसी के हिसाब से लिखा गया है। इसमें किसी खास की तरफ मैं इशारा नहीं कर रहा हूँ, कोई फैक्ट की तरफ। ये आपको पूरा ही पढ़ना चाहिए, आपकी मदद करेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ।
फ्रेंड्स आप इसे पढ़ लें, ये एक मेंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका, तो इस पे आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए और जो भी इसमें आपको इम्पोर्टेंट लगता है, जो उसके प्रॉस एंड कॉन्स हैं, एडवांटेज या डिसएडवांटेज हैं, उन्हें आपको जो लगता है इम्पोर्टेंट है, उन्हें नोट भी कर लेना चाहिए। आंसर राइटिंग में ये आपकी मदद करेगा। आज की द हिंदू की बात करें तो यही 3 मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और ना मुझे प्रीलिम्स और मेंस के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी इम्पोर्टेंट लग रहा है। तो आज आपके लिए यही तीनों सफिशिएंट होगा पढ़ना द हिंदू में। अगर आपको अपने लेवल पे फिर भी लगता है कि कोई और भी इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको पढ़ने से नहीं रोकूँगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि इन तीनों के अलावा और कोई भी आपके यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम लोग यहीं रुकेंगे, फिर मिलते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच।